मौजूद हैं 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर करने वाली स्मृति ईरानी। टीवी पे अब वायरल हो रहा है, खूब लड़ी मर्दानी वो थी स्मृति ईरानी। स्मृति जी, स्वागत है आपका। गेम ऑफ थ्रोन्स में जायंट स्लेयर के तौर पे अब आपको पिच किया जा रहा है। 2019 के चुनाव में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की है तो आपकी है। कितनी कॉन्फिडेंट थी जब चुनाव हो रहा था कि इस बार राहुल गांधी को आप हरा ही देंगे? मुझे लगता है सब मुझ पे इतना फोकस्ड है कि शायद लोग इस बात पर ध्यान को केंद्रित नहीं कर रहे हैं कि इस बार का जो जनादेश है वो मात्र और मात्र विकास के आधार पर है। 303 का जो आंकड़ा है, अगर आज से एक सप्ताह पहले भी अगर आप करते कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना बड़ा आंकड़ा देख पाएगा हिंदुस्तान, तो कोई भी आपकी इस बात को विश्वास नहीं करता। कल राहुल जी मैं टीवी नहीं देख पाई क्योंकि मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं सब बंद करके आराम से जो इलेक्शन कमीशन की ओर से समाचार आएगा वो सुनूंगी। लेकिन हाँ, इंटरनेट पे ये बात ज़रूर सामने आई कि आपके चैनल पर जो एक्सिस की टीम और उनके जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो अपनी घोषणा की थी एग्जिट पोल में, वो शायद भावुक हो गए थे। मुझे लगता है कि एक साधारण व्यक्ति जो ज़मीन से जुड़ा हो, जो देख पाया था मोदी इफेक्ट को, उसको जिस प्रकार से जलील किया गया, उसे प्रश्न किए गए, कल उसकी जो जीत हुई है, मेरे लिए दैट इज़ द स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस। आपके शायद वो मैं सज्जन का प्रदीप गुप्ता है उनका नाम, एक्सिस माई इंडिया। और आप सोचिए कि उन्होंने तो सिर्फ वो आंकड़ा बोला था और उनको इतना प्रताड़ित किया गया या उन पर इतने संदेह के प्रश्न चिन्ह लगाए गए। आप सोचिए भाजपा का वो कार्यकर्ता जो डंके की चोट पे ही बोल भी रहा था, बंगाल और केरल जैसी विषम परिस्थितियों में काम भी कर रहा था। तो अगर इस चुनाव में परिणाम की खुशी 303 की सबसे ज़्यादा है तो उस कार्यकर्ता को है जिसके परिवार का एक सदस्य मरा इसलिए क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया। मुझे लगता है मेरी तो एक ही सीट है, लेकिन वो जो एक एक जान गई वो कभी लौट नहीं सकती। आपकी तुलना हो रही है 1977 में इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण से। उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। मैं भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ताओं में से हूँ, ना उनकी तरह मेरा कद है, ना उनकी तरह मेरा अनुभव है। तो ये तुलना करना उनके प्रति मुझे लगता है एक अपमान है। चुनाव में मुझे लगता है कि 2 एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुए हैं। एक आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, और दूसरा जब हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की थी चुनाव के पहले, तो उनका अपना एक एग्जिट पोल था। हालांकि पूरी तरीके से हमारा विश्वास उस पर नहीं था, लेकिन आज जब नतीजे निकले हैं तब ये मान के चल रहे हैं कि उनका एग्जिट पोल ज्यादा सटीक निकला है। 41 सीटें शिवसेना बीजेपी को महाराष्ट्र में मिल पाई है, और जाहिर सी बात है कि इसके लिए सबसे पहले तो आपका अभिनंदन। आपका खुद का एग्जिट पोल भी सही निकला है हमारे साथ साथ। कितना मुश्किल था ये एग्जिट पोल करना, क्योंकि हमारी जब बात हुई थी तब चुनाव दूसरे तीसरे चरण में ही पहुंच गया था, 2 चरण बाकी थे। उससे पहले ये भाप लेना ये कितना मुश्किल था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज तक को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और विशेष रूप से एक्सिस माई इंडिया और प्रदीप जी जो उसके प्रमुख हैं, उनको आपके चैनल पे मैंने कई बार देखा, उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सेफोलॉजी को एक नए चरण पर आप लोगों ने पहुंचाया है, क्योंकि नंबर्स में केवल आप सटीक नहीं है। तो मैंने ये देखा कि सारे स्टेट्स का आकलन भी करीब करीब बहुत सटीकता के साथ आपने किया है, और इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक बहुत काबिले तारीफ है। हमारे लिए तो हम जनता में जाते हैं और जनता की जो नस है उस नस को आंकने का प्रयास करते हैं। और जब मैं जनता में जाता था तो यकीन मानिए, मैंने आपको 41 कहा था, तब मेरे मन में 43 था। लेकिन थोड़ा डर डर के भी कहना पड़ता है, क्योंकि कई बार लोग निगेटिव बात करते हैं, लोग चर्चा करते हैं, ये डिस्ट्रेस है वो है, तो हम लोग भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि भाई अपन कहीं ज्यादा तो आंक नहीं रहे। और इसलिए मैंने एक साधारण 38 से 43 तक मेरे मन में था कि आएंगे, तो मैं किसी को 36 कहता था, 41 में कहता था कि हमारा मैक्सिमम फिगर 41 रहेगा, और 41 वो आया। कुछ सीटें बहुत थोड़े वोटों से हम लोग जो है हारे हैं। जनता में मोदी जी के प्रति इतना विश्वास था, आप यकीन मानिए कि एक मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम नहीं बताऊंगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ये लग रहा था कि हम लोग कुछ पिछड़ रहे हैं, और मेरे वहाँ के जो साथी वो कह रहे थे कि नहीं, अपन 100% इसको जीत रहे। तो मैंने कहा कि इसका एक टेस्ट है कि 2 आदमी भेजो और खेत में जाकर 10-12 लोगों से वो बात करके आए और किसको वोट दे रहे हैं।
और आपको आश्चर्य होगा कि सारे के सारे लोगों ने ये कहा कि हम मोदी जी को दे रहे हैं। तो हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं गुप्ता जी आपसे पूछने के लिए कि लोकसभा के लिए आप मोदी फैक्टर पर कितने यकीन कर रहे हैं? मोदी फैक्टर डाइल्यूट हो गया, मोदी लहर खत्म हो गई या क्या? देखिए, जहां तक लोकसभा का सवाल है, जो मेरा अपना अनुमान है, यदि कांग्रेस जो कि बनाती दिख रही है तीनों राज्यों में, यदि कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है, अब तो बनी गई है, तो लोकसभा में जो मेरा अपना पर्सनल राय ये है कि बीजेपी की राह बहुत आसान होगी और कांग्रेस की राह बहुत मुश्किल होगी। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। ये आप उल्टा कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसे ही समझ रहा मैं हूं। बिल्कुल उल्टा कह रहा हूँ। उसके 2-3 कारण है इसके पीछे। नंबर 1, जो एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी और सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कुछ हद तक सेटल हो जाएगी, एक कारण। दूसरा कारण जो बड़ा है, जो कांग्रेस ने बीएसपी के साथ अलाइन नहीं किया इन तीनों राज्यों के अंदर, तो कांग्रेस बिना अलायंस किए बहुत मुश्किल स्थिति में है, अपने आप को पाती है, जहां तक कि पूरे देश या राष्ट्रीय उसकी बात करें तो जैसे ही कांग्रेस ये तीनों स्टेट जीतेगी, उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी और उसके चलते जब उनके पास कुछ भी नहीं था इन तीनों राज्यों में, तो वो बीएसपी से अलायंस नहीं कर पाए, तो वो कैसे कर पाएंगे बाकी, उसमें वो देखने वाली बात होगी बाकी राज्यों में। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, उनकी जो हंगर है, उनकी जो इंटेंसिटी है लड़ाई लड़ने की, वो बहुत बढ़ जाएगी और बहुत सारे कोर्स करेक्शन लेने की स्थिति में रिसोर्सेज जो हैं बीजेपी के पास मौजूद है। स्कूटर बजा है एक बहुत विशेष मेहमान के लिए जो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में आकर यहाँ जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल जोश में आ भी रहे हैं, जोश में आ भी रहे हैं। देखिए, बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराहट, और अपने आप में ये मुस्कुराहट, ये कॉन्फिडेंस और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि अगर आपने कोई आंकड़े दिए हो आज तो आप VIP हैं। आपके लिए तो जोरदार तालियां। प्रदीप गुप्ता जी, जिन्होंने शानदार जानदार आंकड़े पेश किए थे, और ये मोतीचूर के लड्डू हैं, ये बीजेपी की जीत के नहीं, ये एक्सिस माई इंडिया की जीत के। प्रदीप गुप्ता जी, CMD एक्सिस माई इंडिया, मैं भी ले रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि शानदार जिस तरह का आंकलन इनकी ओर से ग्राउंड जीरो से किया गया था, वो पूरी तरह से सच साबित होता हुआ। थैंक यू सर, और आपको भी बहुत बधाई। इसी तरह से आंकड़े हमारे दर्शकों के सामने लगातार आप प्रस्तुत करते रहे। सबसे पहले ये बताइए, जब आपके आंकड़े बिल्कुल सही साबित हुए, तो मन में पहला ख्याल क्या आया?